अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 जनवरी 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने दो मौज़ूआत पर बात करनी है, दोनों ही बहुत अहम है। मुल्क की सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो आज साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। इसको डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान भर में और ज़ाहिर है बड़ी खबर है। नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ ने जो एक मोरा चुना था, मुल्की अदालतों को बदनाम करने की कोशिश की थी और सारे प्रोसेस को जिसमें उन्हें सज़ा हुई उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए और एक जज साहब को इस्तेमाल किया गया और पिछली उम्र में उन बेचारों का भी ज़मीर जागा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ ज़मीर तब जागता है जब टांगें कब्र के अंदर होती है। नौकरी के दौरान जब कोई वाक़या पेश आ रहा होता है, करप्शन कर रहे होते हैं, डिसऑनेस्टी कर रही होती हैं, उस वक्त ज़मीर नहीं जागता। जब सैकड़ों कनालों पर, मरलों पर कोठियाँ बन चुकी होती हैं, हवेलियाँ बन चुकी होती हैं, विलास बन चुकी होती हैं, बच्चों के इर्द गिर्द 10-10 गाड़ियां होती हैं, पाकिस्तान के बाहर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैंक जो हैं वो भरे होते हैं मालो दौलत से और मुल्क के बाहर उनके लिए अपनी ख़ास बंदे होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, खुफिया शादियां होती हैं। यानी मुख्तसर ये कि जब वो एक अच्छी ज़िंदगी, अय्याशी की ज़िंदगी, कमाल की ज़िंदगी, यानी दौलत, हर चीज़ की फरावानी जब वो देख लेते हैं, जब वो खुलकर करप्शन करते हैं और करप्शन करने देते हैं, फिर उनका ज़मीर जागता है। आखिरी उनके अयाम होते हैं और वो सोचते हैं कि अच्छा अब तो इनकलाब आना चाहिए। हालांकि इनकलाब तब आते हैं जब आप हाजिर सर्वस होते हुए आपका ज़मीर ज़िंदा हो। उस वक्त ज़मीर मुर्दा होता है और किसी मसलहत के तहत भी ज़मीर को जागने नहीं दिया जाता, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्तकबिल भी ज़रा अच्छे से बनाना है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ज़मीर जाग जाया करते हैं। बड़ा अजीबो गरीब ज़मीर है कि जब बंदे के सोने की उम्र होती है, मरने की उम्र होती है, ज़मीर जागना शुरू हो जाता है। तो ये इस मुल्क का मसला है कि सर्वस में होते हुए यहाँ पर ज़मीर नहीं जागते। खैर, ये पाकिस्तान के अंदर जी बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है कि अब नवाज शरीफ साहब ने अदालती निज़ाम को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक एफिडेविट लिखवाया, उसको जंग ग्रुप के ज़रिए आम किया और उसके बाद जी ये तौहीन अदालत और ये सारे मामले में राना शमीम साहब को जी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और अदालतों की अपनी साख भी दाव पर लगी हुई थी। उन्होंने फैसला करना था कि देखिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि देखिए जो भी आए, किसी को लाइसेंस मिला हुआ है कि वो आए और हमें बदनाम करके चला जाए। खैर ये तो होता ही रहता है, इन पर मैंने कभी ज़्यादा बात भी नहीं की। मुल्क के अंदर एक चीज़ डिस्कस हो रही है, इस्लामी सदारती निज़ाम पिछले एक हफ्ते से हो रही है, मुसलसल हो रही है। अमूमन कोई भी ट्रेंड चलता है, एक दिन के लिए चलता है, आधे दिन के लिए चलता है, 2 दिन के लिए चलता है, ख़त्म हो जाता है। इस्लामी सदारती निज़ाम या सदारती निज़ाम का नफाज, मुल्क की बका, इस्लामी सदारती निज़ाम का नफाज, ये ट्रेंड पिछले एक हफ्ते से चल रहा है और यह बढ़ता जा रहा है। अब याद रखिएगा, पाकिस्तान में ट्रेंड चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में ट्रेंड चलाए जाते हैं। लिहाजा अगर ऐसे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि कुछ होने जा रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में चेक की जाती है, पल्स चेक की जाती है कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या मुतालबा है। इस पर मैं अपनी भी राय दूंगा, लेकिन क्या पाकिस्तान ने पहले सदारती निज़ाम नहीं देखा हुआ जो इतना पाकिस्तानियों को क्रेज है सदारती निज़ाम का? सदर अयूब सदर थे, सदर अयूब सदारती निज़ाम, 10 साल तक सदारती निज़ाम, याह्या खान सदारती निज़ाम, सदर ज़िया सदारती निज़ाम, सदर परवेज़ मुशर्रफ सदारती निज़ाम। तो इस मुल्क ने कमोबेश 30 से 35 साल या 40 साल सदारती निज़ाम देखा हुआ है। इस मुल्क ने
तकरीबन 35-40 साल सदारती निज़ाम देखा हुआ है। सदर अयूब के दौर में बानिए कायद फातिमा की बहन फातिमा जनाब मादरे मिल्लत को गद्दार कहा गया। सदर याहिया के दौर में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। सदर ज़िया के दौर में जो काबिल लोग हैं, जो लायक लोग हैं, वो जानते हैं कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में क्या हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये नहीं कि मैं कि सदारती निज़ाम के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली की शदीद ज़रूरत है। इमरान खान साहब मौजूदा दौर में सबसे ऑनेस्ट, सबसे ईमानदार, सबसे नेक नीयत और वो लीडर हैं जो वाकई ही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली आए, लोग तरक्की करें। उन्हें कोई लालच नहीं है, कोई लालच किसी किस्म की नहीं है कि हुकूमत के अंदर आऊँगा, मालो दौलत बनाऊँगा। किसके लिए बनाएंगे जी, किसके लिए बनाएंगे मालो दौलत? दो बेटे हैं, कासिम और सलमान, अपनी माँ के पास होते हैं। माँ वो जो दुनिया की अमीर तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जमाइमा गोल्डस्मिथ। तो बस साबित हो गया कि खान को वो लालच नहीं है, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार चुका है, एक अच्छे प्रोजेक्ट्स चला रहा है वेलफेयर के, और एक बड़े घर में रहता है 300 कनाल के घर के, और उसको कोई लालच भी नहीं है। और आज के दिन तक कोई करप्शन सामने नहीं आई, कोई डिसऑनेस्टी सामने नहीं आई, कोई आप कमीशन लेता हुआ या इस तरह का कोई स्कैंडल नहीं सामने आया, कोई टैक्स चोरी सामने नहीं आई। तो खालिस्तन इमरान खान उस शख्सियत का नाम है जो वाकई ही मुल्क के अंदर तब्दीली, मुल्क की बेहतरी, मुल्क की इस्लाह, मुल्क के अंदर एजुकेशन, सबज पासपोर्ट की इज्जत और मुल्क के अंदर इस्लामी रियासत का क़याम चाहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं। अब आज के दिन 3.5 साल गुजर चुके हैं, 4 साल गुजर चुके हैं, लोग इमरान खान साहब से मायूस हैं। अब अगर लोग मायूस हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है यह निज़ाम। खान ने एक फैसला किया, मुस्लिम लीग काफ का दबाव आ गया कि भाईजान हमें हिस्सा नहीं दे रहे, हमें वजारत नहीं दे रहे, तो हम जा रहे हैं। अब अगर वो जाते हैं तो इस घटिया निज़ाम के तहत, जिसके अंदर हुकूमत भी चंद सीटों की मोहताज है, हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, काफ लीग को आपने मना लिया, आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, अब MQM तैयार खड़ी है उड़ने के लिए, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर आपको MQM ने ब्लैकमेल नहीं किया या आपको काफ लीग ने ब्लैकमेल नहीं किया, तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ मफाद परस्त टोला इकट्ठा होगा, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, आपको धमकियां देना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखें, हम भी देखते हैं कैसे चलता है, हमारे वोटों, हमने वोट देना है ना, हमने वोट देना है ना, कराए बजट मंजूर, कराए EVM करा के दिखाए, जरा हफीज शेख को सेनेटर बना के दिखाए हफीज शेख को सेनेटर। लो जी, ज्यादा अक्सरियत होते हुए यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बन जाते हैं। तो मुख्तसर ये कि अगर खान तब्दीली नहीं ला सका तो उसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये निज़ाम है। लिहाजा अगर वाकई ही रियासत पाकिस्तान सीरियस हो और सिविलियन सदर जिस तरह से पूरी दुनिया में होता है, तैयब उर्दगान एक सिविलियन सदर, अमेरिका के अंदर जो बाइडन, उससे पहले ट्रंप, एक इंसान, एक एग्जेक्टिव पावर उसके पास, वो ब्लैकमेल नहीं हो सकता। उसको ये खतरा नहीं है कि इधर से अदम एतमाद आ जाएगी, इधर से जी जनाब 4 MPA निकल जाएंगे, 5 MLA निकल जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। यानी वो कोई फैसला नहीं कर सकता, वो उसके हाथ बंधे हुए हैं, हालांकि वो है वजीर आजम। तो अगर वाकई ही जेन्युइन तरीके से इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम, एग्जेक्टिव पावर एक इंसान के हवाले की जाए, इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश की जाए, तो यह मुल्क वाकई ही तरक्की कर सकता है और वाकई ही ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर जाली तरीके से निज़ाम को बदलना, या वही उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के ज़रिए उन्हीं लोगों ने बदलना है, तो मेरे ख्याल से फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर चाहे इस्लामी सदारती निज़ाम हो, चाहे जमहूरी ये निज़ाम हो, आपका पार्लिमानी निज़ाम हो, चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे जो भी हो, फिर कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि इस मुल्क ने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है। मार्शल लॉ देखा हुआ है, सदारत देखी हुई है, जमहूरियत देखी हुई है, पार्लिमानी निज़ाम देखा हुआ है, एमरजेंसियाँ देखी हुई हैं।
اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔